नमस्कार, मैं निकेत। V24 तास के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी पत्नी के साथ ली कोरोना वैक्सीन। महापौर दयाशंकर तिवारी ने लिया लॉकडाउन का जायजा। जिले में 14 मार्च तक बढ़ा लॉकडाउन। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनकी पत्नी कांचन गडकरी ने नागपुर के एम्स अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवाया। साथ ही नितिन गडकरी ने लोगों से अपील की कि टीका पूरी तरीके से सुरक्षित है, इसलिए लोगों ने खुद आगे आकर टीका लगवाए, ऐसा आह्वान किया। महापौर दयाशंकर तिवारी ने लॉकडाउन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद तो मिल रहा है, लेकिन सड़क पर भी भीड़ अधिक देखी जा रही है। उन्होंने कोविड काल में मनपा की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं की भी जानकारी दी। साथ ही महापौर ने नागरिकों को खुद का ख्याल रखने का भी आह्वान किया। आज सकाळी सगळ्यात पहिले एक नवीन आमच्या वॅक्सिनेशन सेंटर सुरू झाला बाबुलवाडला, त्याच्या उद्घाटनाला गेलो होतो। त्यानंतर तिथं स्वास्थ्य सभापतींना सोबत घेऊन दही बाजार या परिसरात गेलो। हैवाक होता तिथे। ऍक्च्युअल तिथे सब्जी भाजीची दुकान सुद्धा बंद करून ठेवली होती लोकांनी। पण त्यांना समजवला की तुम्ही भाजी विकू शकता, फळ विकू शकता, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवा, दही बाजार आहात, आपण दही विकू शकता, पण रस्त्यावर दुकान लावू नका। एवढी भीती लोकांमध्ये होती की सर्व दुकान बंद होते। मी त्यांना सांगितलं की नियमाचं पालन करून सब्जी भाजी विका, रस्त्यावर दुकान लावू नका। तिथनं अमरदीप टॉकीजकडे आलो। अमरदीप टॉकीजच्या बाजारमध्येही खूप कमी दुकानं होते। फक्त निकालस मंदिरवाला रोड जो इतवारी भाजी मंडीचा आहे, तिथे रस्ता लहान असल्यामुळे एखादी बाईक आली आणि ती आडवी झाली तो रस्ता पूर्ण जाम होऊन जाते। तिथे गर्दी दिसली। एनडीएसच्या कर्मचाऱ्यांना सोबत घेतला आणि तिथे व्यवस्थित सोशल डिस्टन्सिंग असायला पाहिजे या दृष्टीने सांगण्यात आला। ज्या लोकांनी मास्क नाही लावला होता त्या दुकानदारांना मास्क लावायला प्रेरित केला। काही लोकांना दंड सुद्धा तिथे आकारण्यात आला, कारण जे भाजी खरेदी करायला आलेले आहे ते जर मास्क नाही घालते तर त्यांच्या माध्यमातून व्यापाराला होऊ शकते आणि व्यापाराच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पसरू शकते, म्हणून ती कारवाई तिथे केली। पण जेवढे व्यापारिक प्रतिष्ठान आहे ते पूर्ण स्वरूपात बंद आहे। मागच्या आठवड्याप्रमाणे यावर्षीही या आठवड्यातही, वर्ष नाही या आठवड्यातही चांगला प्रतिसाद व्यापाऱ्यांचा आहे। लहानपासून मोठे दुकानपर्यंत सर्व दुकानं बंद आहे। प्रत्येक बाजारात बंद आहे। आता बर्डीमध्ये मी आलो, इथेही बंद आहे। सुनील हिरणवारजी आमचे सभापती यांच्यासोबत चर्चा केली, तो पूर्ण गोकुलपेठ बाजार बंद आहे। वर्धमान नगरसाठी आमचे सभापती सोबत चर्चा केली, तो सुद्धा बंद आहे। महाल बाजार मी स्वतः फिरून आलो, तोही बंद आहे। नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद बंदला आहे। पण या आठवड्यात एक गोष्ट दिसते आहे की रस्त्यावर फिरणाऱ्यांची संख्या मागच्या आठवड्यापेक्षा जास्त आहे। तसा या बंदमध्ये तो निर्बंध नाही आहे। तरीही मी आपल्या माध्यमातून नागरिकांना निवेदन करतो की रस्त्यावर गर्दी नाही झाली पाहिजे, म्हणून आम्ही बंद केला आहे। आणि आपण जर असंच रस्त्यावर फिराल तर नैसर्गिकरित्या ही आपल्याकडनं एकीकडे आम्हाला समर्थन देणं आणि दुसरीकडे आपण पुन्हा कोरोना पसरवण्याचा प्रयत्न करण्यासारखा आहे। अति आवश्यक कार्य असाल तरच घरून निघा, आवश्यक कार्य नसेल तर आपण घरी राहा। हे सर्व आपण नियमितप्रमाणे पालन करा, हा मी आपल्या माध्यमातून निवेदन करतो। दुसरी सूचना आपल्या माध्यमातून देऊ इच्छितो की नागपूर महानगरपालिकाचे जे मेजर 3 आमचे सेंटर आहे, एक पाचपावलीचा, दुसरा इंदिरा गांधी हॉस्पिटल गांधीनगरचा, तिसरा आयसोलेशनचा, या 3ही हॉस्पिटलमध्ये 2 शिफ्टमध्ये वॅक्सिनेशनची व्यवस्था आम्ही केली आहे। कालपर्यंत परवापर्यंत जी व्यवस्था होती ती सकाळी 8 ते 5 पर्यंतची होती। आता ती व्यवस्था सकाळी 8 ते रात्री 10 वाजेपर्यंतची केली आहे। सलग 14 तास वॅक्सिनेशन करण्याच्या नागपूर महानगरपालिकाचे हे 3 मोठे दवाखान्याने निर्णय घेतलेला आहे, तशी आम्ही व्यवस्था केली आहे। मी रात्री इंदिरा गांधी रुग्णालयामध्ये जाऊन आलो। जेव्हा मी तिथे हाजरी लावली तिथे जवळपास 9:35 झाले होते आणि 502 लोकांचं लसीकरण त्या एकाच ठिकाणी झाला होता। त्यांची तयारी 1000 पर्यंत करण्याची आहे। आजपासून आम्ही तिथे रजिस्ट्रेशनचे काउंटर वाढवत आहोत, 2 काउंटर वाढवत आहोत आणि ते वाढवल्यानंतर आम्ही नक्कीच त्या सेंटरच्या माध्यमातून 1000 लोकांपर्यंत लसीकरणाची व्यवस्था करू शकू। नागरिकांना मी पुनश्च विनंती करतो की आपण लसीकरण केंद्राला जाण्यापूर्वी ऑनलाईन आपलं रजिस्ट्रेशन करा। ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर आपल्याला तारीख मिळेल, वेळ मिळेल, त्या वेळेप्रमाणे आपण जर तिथे गेले तर आपली वेळ वाचेल आणि गर्दी होणार नाही।
आणि गर्दी नाही झाली तर कोरोना पसरण्याची शक्यताही कमी असते। नागपुर जिले में आगामी 14 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसकी जानकारी खुद जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने दी। इस दौरान मांस और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की दुकानें शुरू रखे जाने की जानकारी भी उन्होंने दी है। जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने बताया कि जिले में पिछले सप्ताह लॉकडाउन को नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिला। इन दिनों कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एक सप्ताह का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। रोजमर्रा की चीजों की दुकानों को छोड़कर इस शनिवार और रविवार के दिन सभी दुकानें, मॉल्स, होटल, टॉकीज, निजी कार्यालय और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। वहीं शराब की दुकानें भी बंद रहेगी, लेकिन डिलीवरी की सुविधाएं शुरू रहेगी। साथ ही जिलाधिकारी ने 60 साल से अधिक और 45 उम्र वाले शुगर के साथ और भी बीमारियों से ग्रस्त लोगों से जल्द कोरोना का टीका लगवाने की अपील की है। नागपूर जिल्ह्यामध्ये मागील पूर्ण आठवड्यामध्ये सर्वच नागरिकांनी उत्तम असं सहकार्य प्रशासनाला केलं आणि मागच्या शनिवार रविवारी जवळपास सगळ्याच जीवनावश्यक वस्तूंचे बाबी सोडून इतर सर्व दुकानं बंद राहिलीत आणि त्यामुळेच आपल्याला कुठेतरी एक नियंत्रण जरी म्हणता येणार नाही, परंतु एक बऱ्यापैकी कंट्रोल राहिलेला आहे। परंतु आता इथून पुढे आपल्याला पुन्हा हा लॉकडाऊन आजचे जर आपण आकडे जर बघितले तर जवळपास 1391 एवढे ते आकडे झालेले आहेत आणि म्हणून आपल्याला हा लॉकडाऊन पुन्हा एका आठवड्याकरता वाढवणं आवश्यक ठरतं आहे। याबाबत माननीय पालकमंत्री महोदयांनी सुद्धा सर्व नागरिकांचं ते प्रशासनाला जे सहकार्य करत आहेत त्याच्याबद्दल मनापासून आभार व्यक्त केलेले आहेत आणि अभिनंदनसुद्धा केलेलं आहे। आणि आपल्याला याला नियंत्रणाबाहेर जर जायचं नसेल तर आम्हाला अजूनही पुढचं आठवडाभर या बऱ्याच गोष्टींचं पालन करावं लागणार आहे। उद्या शनिवार रविवारी जे आहे, येत्या शनिवार रविवारी उद्या आणि परवा आपल्याला पुन्हा मागच्या वेळेसप्रमाणेच सर्वच दुकानं जीवनावश्यक वस्तूंचे वगळता बाकी सर्व दुकानं बंद राहणार आहेत आणि त्याला मला वाटतं सगळे नागरिक मागच्या शनिवार रविवारला जसं सहकार्य केलं तसंच करतील। फक्त त्यामध्ये जी काही फिश, मटन, चिकन मार्केट जे आहेत किंवा अंडी आहेत तर ही सगळी मात्र सुरू राहतील। मागच्या शनिवार रविवारला आपण ती बंद ठेवली होती, या शनिवार रविवारपासून ती सुरू राहतील आणि त्यासोबतच दारूची दुकानं बंद राहतील। मात्र होम डिलिव्हरी ज्यांना करायची असेल त्या ठिकाणाहून होम डिलिव्हरी ही होऊ शकेल। कोरोना संक्रमितों के नए आंकड़े रोज सामने आ रहे हैं। प्रतिबंधक टीका लगाने के लिए टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ हो रही है। इसी के चलते अब 2 टप्पों में टीकाकरण केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अब रात के 10 बजे तक टीकाकरण हो पाएगा। शहर में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। संक्रमितों के रोज नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके कारण कोविड प्रतिबंधक उपायों के तहत टीकाकरण शहर में शुरू किया गया है। 60 से अधिक आयु के नागरिक और 45 वर्ष से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त नागरिक इसमें शामिल किए गए हैं। इसके चलते टीकाकरण का अवधि बढ़ाने का निर्णय मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने लिया है। इसके चलते सुबह 8 से दोपहर 3 और दोपहर 3 से 10 बजे तक लोग टीका ले सकेंगे। स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए पृथक कक्ष बनाए जाने वाले हैं। शीतकालीन परीक्षा 2020 की घोषणा को लेकर कॉलेज असमंजस में है। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें किस पाठ्यक्रम पर या विषय पर परीक्षा यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग ने लेनी चाहिए। मनपा स्थायी समिति अध्यक्ष के तौर पर भाजपा उम्मीदवार प्रकाश भोयर शुक्रवार को निर्विरोध चुने गए। प्रक्रिया पीठाधीन अधिकारी जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरी की। भोयर को छोड़कर अन्य किसी उम्मीदवार के नामांकन नहीं भरने से ये चुनाव निर्विरोध हुआ है। प्रकाश भोयर पहली बार मनपा चुनाव जीतकर आए हैं। इसके पहले उन्होंने लक्ष्मीनगर जोन के सभापति के तौर पर कामकाज देखा है। जोन स्तर पर काम नहीं होने से उन्होंने लक्ष्मीनगर जोन के सभापति के तौर पर कामकाज देखा है। जोन स्तर पर काम नहीं होने पर उन्होंने मनपा सदन में भी कई बार आवाज उठाई है, लेकिन अब उनके हाथ मनपा तिजोरी की चाबी है। ऐसे में उनके कार्यकुशलता की अब परीक्षा होगी। पिछले 1.5 वर्ष से नागपुर मनपा में विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े हुए हैं। क्राइम ब्रांच ने राशन अनाज की कालाबाजारी करने वाले गिरोह को छापा मारकर सूत्रधार सहित 4 लोगों को पकड़ा है। उनसे अनाज और वाहन सहित 7 लाख का माल बरामद किया गया है। इस प्रकरण में दुकानदार चलाने वाले गौरोबा मैदान निवासी दिनेश आखरे समेत चंद्रनगर निवासी बंटी राउत, वाठोड़ा लेआउट निवासी वैभव रेवतकर और क्वेटा कॉलोनी निवासी जागोजी ढोबले रंगे हाथ पकड़े गए हैं।
कोरोना के बढ़ते खौफ के चलते प्रशासन की ओर से लॉकडाउन में एक और सप्ताह की बढ़त की गई है। इसी मुद्दे को लेकर भी 24 तास की ओर से ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई, जिसमें पाया गया कि कई हद तक लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है और कई दुकानें भी बंद है। हालांकि कई नागरिकों की ओर से लॉकडाउन का पालन नहीं करते दिखा और कई लोगों ने मास्क की भी अनदेखी की। तो सर, लॉकडाउन का आप पर क्या असर पड़ा? लॉकडाउन का ये असर पड़ा है कि सब लोग अपना काम दुकान सब बंद है, कुछ हो गए अपना रूम में पड़े हैं और क्या है। और इन 2 शनिवार रविवार का कुछ असर पड़ा है आपको? बहुत असर पड़ा है शनिवार रविवार का। मान लो सब बंद रहता है, कहीं ये खत्म है वो खत्म है, सब इसीलिए गांव जा रहे हैं। क्या लगता है प्रशासन का ये कदम अच्छा है बुरा है? नहीं अच्छा है। कैसे? इसलिए नहीं अच्छा कि सब आदमी परेशान हो जाता है, हो गए परेशान तो ऐसे ही पहले से ही है और बीच में परेशान कर देते हैं और क्या। पर प्रशासन ने रियायत तो दी है ना? लेकिन यहाँ कुछ हो नहीं रहा ना, खाली नाम है बस, रियायत तो कुछ नहीं। कई दुकानें ऐसी भी है जो शुरू है। हाँ, कई दुकानें ऐसी हैं कि शटर खुला है, आदमी है, दुकानें काम कर रहे हैं धीरे। इंडिविजुअली क्या असर पड़ा इसका? बिजली वाप पर हमारा ये असर पड़ा कि हमारा काम छूट गया, फिर दूसरे जगह काम शिफ्ट किए, ये है वो सब, खाना पीना राशन पानी सब गड़बड़ है हमारा। क्या लगता है आपको, क्या परिस्थिति है? लॉकडाउन का पालन तो मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो इसको फॉलो नहीं करते और परिस्थिति कंट्रोल में आ सकती है, बशर्ते लोगों ने फॉलो करना चाहिए। आप निकले हैं बाहर, आप मैं तो कुछ काम से निकला हूँ क्योंकि मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, सरकारी आदमी हूँ, मतलब सरकारी था तो बिना काम के नहीं निकलना। मैं ही अगर एज ए विजिलेंट सिटीज़न होने के नाते मैं ही अगर फॉलो नहीं करूँगा तो मैं बाकी लोगों को जो मेरे से कम उम्र वाले हैं या मेरे बराबरी के या बेचारे उतने समझदार नहीं है, उनको मैं कैसे बताऊँगा। सबसे पहले तो मैंने फॉलो करना चाहिए और जब मैं फॉलो करूँगा तो मैं दूसरे को बोल सकता हूँ। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप हमारे भी 24 तास के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स ले सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त और लगातार अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भी 24 तास। नमस्कार।